नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता's क्रिएशन से। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इलस्ट्रेटर सीसी के अंदर पेंट ब्रश टूल, ब्लॉक ब्रश टूल और इरेजर टूल कैसे वर्क होता है। इसके ज़रिए आप डिजिटल इंकिंग यानी पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेंट ब्रश टूल देखते हैं। यहाँ पर टूल बार में ऑप्शन होता है पेंट ब्रश टूल, शॉर्टकट बी। ये हमने सिलेक्ट किया। इसका फिल, कलर, स्ट्रोक सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जस्ट यहाँ से मैं इस तरह से कुछ वेव्स अगर ड्रॉ करूँ, ऐसे एक और ओवरलैपिंग रेड कलर की ही वेव मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। और अब मैंने कलर चेंज करके ब्लू कलर लिया और पेंट ब्रश टूल से ही मैंने इस तरह से एक और पैटर्न बना दिया। ओके, अब यही चीज़ मैं ब्लॉक ब्रश में भी करके दिखाती हूँ आपको, ताकि मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको समझा सकूँ कि ये दोनों टूल्स किस तरह से डिफरेंट है। अब हम फिर से यहाँ पे ब्लॉक ब्रश टूल लिया और रेड कलर का स्ट्रोक लिया मैंने और वेव्स बनाई। एक और ओवरलैपिंग वेव मैंने यहाँ पर बनाई। ओके, ब्लू कलर से मैंने एक पैटर्न बनाया। ओके, तो इस तरह से ये दोनों मैंने सिमिलर पैटर्न्स यहाँ पर बनाए, एक पेंट ब्रश से बनाया, एक ब्लॉक ब्रश से। अब मैंने सिलेक्शन टूल यहाँ पर लिया है और इसको यदि मैं सिलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि जो एक एक सिंगल स्ट्रोक है वो सिलेक्ट हो रहा है और उसको मैं रीसाइज कर सकती हूँ। ये फिर से ये दूसरा वाला रेड स्ट्रोक लिया, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। इवन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर जूम करके देखेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया तो यहाँ पर ये हैंडल्स, एंकर पॉइंट्स हमें दिखाई देते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये हैंडल्स दिखाई देंगे। इसके ज़रिए आप इस पाथ को चेंज कर सकते हो, इसका शेप आप चेंज कर सकते हो ऐसे। ओके, और यही चीज़ अगर हम ब्लॉक ब्रश टूल में देखें तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन टूल लेती हूँ तो ये जो वेव्स मैंने बनाई हैं, जो भी रेड कलर में ओवरलैपिंग वेव्स थी, ये दोनों एक साथ ही सिलेक्ट हुई है और इसको मुझे एक साथ ही इस तरह रीसाइज करना होगा। इवन मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ तो ये जो एंकर पॉइंट्स है ये आउटर लाइन पे बने हैं। तो अगर मुझे इनको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो उसका पूरा शेप चेंज होगा इस तरह से, ऐसे। तो इसका मतलब है पेंट ब्रश और ब्लॉक ब्रश टूल में मेन डिफरेंस ये है कि पेंट ब्रश में आप जो भी बनाते हैं वो पाथ होता है। आप ब्रश स्ट्रोक से एक पाथ बनाते हैं जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ब्लॉक ब्रश टूल में आप ब्रश के ज़रिए सीधे शेप्स बनाते हैं, वेक्टर शेप्स बनाते हैं, जिनमें एक तो आप जो भी ओवरलैपिंग में सेम कलर होगा तो वो एक साथ ही सिलेक्ट होगा और ये जो भी एंकर पॉइंट्स है ये आउटलाइन पे ही आपको दिखाई देंगे। तो आप इसका शेप, जो आउटलाइन है, ओनली वो चेंज कर सकते हो और पेंट ब्रश में आप इसका पाथ चेंज कर सकते हैं। एक बार पाथ आपका फाइनल हो गया, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट टू शेप इसे कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये रफ वर्क है और ये आपका फाइनल वर्क है कि एक फाइनल शेप यहाँ पर बन चुका है। अब बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम है कि जैसे आप इनको रीसाइज कर सकते हो, इनको आप राइट क्लिक करके अरेंज कर सकते हो बैक टू फ्रंट, इस तरह से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब अगर पेंट ब्रश से मैं कुछ एक अच्छा ड्राइंग यहाँ पर बनाती हूँ, सपोज रेड कलर का स्ट्रोक लिया मैंने, ओके, ये मैंने आर लिखा, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसका स्ट्रोक मैंने बढ़ा दिया, 4 कर दिया और इसका जो फिल है वो मैंने ग्रीन फिल कर दिया। ओके, इस तरह से। अब मैं अगर इस पे इरेजर टूल यूज़ करती हूँ, यहाँ से मैंने इरेजर टूल लिया और इस तरह से अगर मैं इरेज करूँगी तो जो भी आउटर स्ट्रोक था वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स भी आप इसमें बना सकते हैं इरेजर टूल के ज़रिए।
और अगर ब्लॉक ब्रश से सपोज मैं कुछ और डिज़ाइन बनाती हूँ और उसमें भी हम इरेज़र यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पर अगर मैं इरेज़र टूल यूज़ करती हूँ तो मैं चाहूँ तो पूरा इरेज़ कर सकती हूँ। और इरेज़र टूल की ख़ास बात होती है कि जैसे मैंने अगर ये पोर्शन सेलेक्ट किया है और मैंने इरेज़र टूल लिया और मैं इधर कुछ भी रब करूँ तो वो इरेज़ नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्टेड पोर्शन मेरा ये है। अगर मैं यहाँ पर इरेज़ करूँगी तो ही इरेज़ होगा। यहाँ पर जो पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ होता है इरेज़र टूल सिर्फ वही वर्क करता है। अब डिजिटल इंकिंग की बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं। जैसे मैंने ये बॉक्स सेलेक्ट किया यहाँ पर और इसमें मुझे सपोज़ अब ग्रीन कलर फिल करना है तो मैं मैन्युअली भी ब्लॉक ब्रश टूल मैंने लिया और ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर स्ट्रोक में मैंने ग्रीन कलर लिया और कीबोर्ड से ब्रैकेट्स के थ्रू मैं इसका साइज छोटा बड़ा कर सकती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके पीछे चाहे तो मैं ड्रॉ बिहाइंड ये ऑप्शन सेलेक्ट करूं ताकि मैं जो भी ड्रॉ करूंगी वो बिहाइंड चला जाए, यानी इस रेक्टेंगल के पीछे चला गया। या फिर आप एक न्यू लेयर ले ले। ये लेयर्स पैनल विंडोज़ में जाके खुलता है। आप जस्ट विंडोज़ में जाएंगे तो F7 ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप लेयर्स पैनल खोल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक न्यू लेयर रखी इसके पीछे और उसके ऊपर ये ड्राइंग है और जस्ट मैं जूम कर लेती हूँ। और यहाँ पर ब्लॉक ब्रश टूल से मैं इस तरह से पेंटिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैंने पेंटिंग कर लिया। ओके, अब ये थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन जो है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है और मैंने ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रोक है वो सिलेक्ट किया और यहाँ पर इरेज़र टूल लिया और आपको एंकर पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे कि जो पोर्शन सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पर इस तरह से इरेज़ करूँगी तो जो भी ग्रीन कलर है सिर्फ इतना ही पोर्शन इरेज़ होगा, रेड को कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने ग्रीन सिलेक्ट किया हुआ था ओनली। तो इस तरह से आप इंकिंग कर सकते हैं। इसकी तरह से हम एक फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाते हैं। इस फ्लावर है, ये एक रेडी फ्लावर मैंने लिया है यहाँ पर। इसको अगर आप इस तरह से मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे बैकग्राउंड जो है वो एकदम प्लेन है, कुछ भी नहीं है। इसके नीचे मैं एक और लेयर यहाँ पर रखती हूँ, डाउन कर देती हूँ और ये जो फ्लावर की लेयर है इसको मैं यहाँ से लॉक कर देती हूँ ताकि ये इसकी पोजीशन हिले नहीं। ओके, और यहाँ पर मैंने ब्लॉक ब्रश टूल लिया और मैंने सपोज़ यहाँ पर कलर सिलेक्ट किया, ये रेड कलर मैंने लिया यहाँ पर और ब्लॉक ब्रश टूल लिया। लेयर 2 पे मैं वर्क कर रही हूँ, नीचे वाली लेयर पे, और इस तरह से मैं यहाँ पर पेंटिंग कर सकती हूँ। ओके, और ये नीचे की लेयर पे था इसलिए हमें फ्लावर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। सपोज़ मैंने ब्लू कलर लिया और ब्रश साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ओके, तो ये नीचे आ गया। यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर मुझे दिखाई दे रहा है तो मैंने ये ब्लू कलर का स्ट्रोक पहले सिलेक्ट किया और इरेज़र टूल लिया और यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा पोर्शन मैंने जो भी एक्स्ट्रा ब्लू दिखाई दे रहा था उसको इरेज कर दिया ऐसे। ये तीसरे फ्लावर पे अभी हम करेंगे। तो आप यहाँ पर अगर पेंट ब्रश लेंगे तो ये इस पे यूज़फुल नहीं है, आप इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ब्लॉक ब्रश ही यूज़ करेंगे। ओके, और इवन यहाँ पर ये जो ब्रशेस है इसको अभी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इसका ब्रश लाइब्रेरीज होता है। अभी मैं वैकॉम टैबलेट यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ से टैबलेट के स्पेशल ब्रशेस है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ कि जिसके ज़रिए मुझे प्रेशर सेंसिटिविटी मिले। जैसे कि अगर मैंने सपोज़ ये ब्रश सिलेक्ट किया, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ, मैंने 3 पॉइंट स्ट्रोक रखा और जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ तो मेरा जो स्ट्रोक है वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ऐसे। ये मैंने प्रेशर के थ्रू इस तरह से छोटा मोटा स्ट्रोक अप्लाई किया है पेन के प्रेशर से। ओके, अब यहाँ पर हम नॉर्मल ये सिलेक्ट किया मैंने। अभी इसका ब्रश साइज़ जो है वो मैंने बढ़ा लिया और इस तरह से यहाँ पे मैंने फिल किया।
तो इस तरह से पेंट ब्रश, ब्लॉब ब्रश, इरेज़र टूल, इनके ज़रिए आप पेंटिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे वेक्टर शेप्स बना सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकताज़ क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। थैंक यू।